शुरुआत करने से पहले जरा इस क्लिप को देखिए। बेसिकली सामने लोको खड़ा है और हम लोग जब जाने की कोशिश किए ऑटोमेटिकली इसने ब्रेक अप्लाई कर कवच ने ब्रेक अप्लाई कर दिया। ये था कवच, पर एग्जैक्टली है क्या? कवच इंडिया का इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन यानी कि ATP सिस्टम है, एक तरह का आर्मर फॉर द रेल नेटवर्क। ये सिस्टम हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन और ऑटोमेटिक ब्रेकिंग के थ्रू ट्रेन कोलिजन्स, ओवर स्पीडिंग और ह्यूमन एरर को प्रिवेंट करता है। अर्ली 2026 तक कवच लगभग 2000 से 2200 किलोमीटर रूट पर फुल्ली ऑपरेशनल है। फाइनेंशियल ईयर 26 से रोल आउट पेस 5000 से 5500 किलोमीटर पर ईयर टारगेट किया गया है और 2023 तक 90% रेलवे नेटवर्क यानी कि लगभग 78,000 किलोमीटर कवर करने का प्लान है। फाइनेंशियल ईयर 26 तक रेलवे सेफ्टी बजट में लगातार ग्रोथ देखी गई है और फाइनेंशियल ईयर 26 में ये बढ़कर लगभग 1.16 लाख CR पर पहुंच गया है। अब इस मैसिव रोल आउट में 3 कंपनीज डायरेक्टली इंस्टॉलेशन और एग्जीक्यूशन में की रोल प्ले कर रही हैं। चलिए समझते हैं ये कंपनीज आखिर हैं कौन सी और एग्जैक्टली कैसे बेनिफिट होता है इनको। फर्स्ट कंपनी है HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड। HBL एक डायरेक्ट OEM प्लेयर है। ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम्स यानी कि TMS के स्पेस में भी HBL का डोमिनेंस दिखता है। इंडिया में टोटल 6 सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं, जिसमें 4 HBL के सिस्टम्स हैं। 13 मई 2025 को HBL कवच वर्जन 4.0 सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली OEM बनी। 31 जुलाई के अकॉर्डिंग HBL का ऑर्डर बुक 4479 CR पहुंच चुका है, जो एक साल पहले अगस्त 24 के 1179 CR से काफी शार्प जंप है। कॉन्टेक्स्ट के लिए फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 2000 करोड़ था, मतलब करंट ऑर्डर बुक रफली 2.2x एनुअल रेवेन्यू के बराबर है, जो स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी को इंडिकेट करता है। प्लस कंपनी अपने 5 ईयर मीडियन PE ऑफ 46 से नीचे ट्रेड कर रही है एट ऑलमोस्ट 39 टाइम्स। बिजनेस को ब्रॉडली 3 वर्टिकल्स में समझा जा सकता है। पहला है इंडस्ट्रियल बैटरीज। यहाँ कंपनी लो मार्जिन टेलीकॉम बैटरी से एग्जिट करके हाई मार्जिन इंडस्ट्रियल और डिफेंस एप्लीकेशंस पे शिफ्ट कर रही है, जिसका इंपैक्ट सेगमेंट के शेयर के शार्प फॉल से दिखाई देता है, 73.17% से 31.67% तक इन अ ईयर एज ऑफ Q2 फाइनेंशियल ईयर 26। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स अब बिगेस्ट ग्रोथ ड्राइवर बन चुके हैं, लेड बाय कवच एंड TMS। EV स्पेस में भी HBL कंपोनेंट्स बेचने के बजाय नीश हैवी इलेक्ट्रिक ट्रक्स यानी कि 35 से 55 टन डायरेक्टली सेल कर रही है, जिससे मार्जिन्स बेटर कैप्चर हो रहे हैं। इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स का सेगमेंट शेयर 18.74% से जंप करके 64.85% हो गया इन अ ईयर एज ऑफ Q2 फाइनेंशियल ईयर 26। डिफेंस वर्टिकल में एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और सबमरीन्स के लिए स्पेशलाइज्ड बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस बनाते हैं, एक हाई एंट्री बैरियर सेगमेंट। लेकिन यहाँ रेवेन्यू अनइवन होता है, रिप्लेसमेंट आइटम्स स्टेडी होते हैं पर कैपिटल ऑर्डर्स अनप्रेडिक्टेबल, इसलिए प्रॉफिट शेयर फ्लक्चुएट करता रहता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन तेजी से बढ़ रहा है, जो ग्रोथ का ज्यादा कंसिस्टेंट ड्राइवर बन चुका है। नाउ इफ वी लुक इनटू द रीसेंट सितंबर क्वार्टर P&L, सितंबर 2025 में सेल्स 135% ईयर ऑन ईयर जंप करके 1223 CR पहुंच गई, जबकि टोटल एक्सपेंसेस सिर्फ 65% बढ़े, जो स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज को रिफ्लेक्ट करता है। इसका सबसे बड़ा ड्राइवर था कवच वर्जन 4.0 के लार्ज स्केल सप्लाईज और इंस्टॉलेशंस का स्टार्ट। साथ ही कुछ मेजर रेलवे डिजाइन अप्रूवल्स के डिले के बाद चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स CLW, एक मेजर इंडियन रेलवे फैक्ट्री, इसे 2200 लोकोमोटिव्स का हाई वैल्यू ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, जिसने ग्रोथ को और एक्सेलरेट किया। रॉ मटेरियल और अदर एक्सपेंसेस भी सिर्फ 40 से 42% बढ़े डिस्पाइट रेवेन्यू डबलिंग। इसका डायरेक्ट इफेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे दिखा। Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4x से ज्यादा बढ़कर 544 CR हो गया और OPM 21% से जंप करके 44.5% पहुंच गया। इसी पीरियड में हाई ऑपरेटिंग स्ट्रेंथ से नेट प्रॉफिट 345% ईयर ऑन ईयर जंप करके 387 CR हो गया। नेट मार्जिन भी 16.7% से बढ़कर 31.6% हो गई। ऑल्सो मैनेजमेंट ने भी क्लियर बोला है कि Q2 एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग था, स्पेशली रेल सिग्नलिंग की वजह से, और ऐसे क्वार्टर्स को हर साल रिपीट होना एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। ग्रोथ आउटलुक देखें तो HBL का ऑर्डर बुक कंपनी के स्केल के कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग है। जुलाई 25 तक ऑर्डर बुक 4479 CR का था, जो
जो फाइनेंशियल ईयर 25 रेवेन्यू का लगभग 2.2x बनता है। मैनेजमेंट के मुताबिक कवच से फाइनेंशियल ईयर 26 to 28 के दौरान हर साल 1300 से 1500 करोड़ की स्टेडी रेवेन्यू आने की उम्मीद है। अपर एंड पे ये सिंगल प्रोडक्ट फाइनेंशियल ईयर 25 के टोटल रेवेन्यू का लगभग 75% कवर करता है। करंट ईयर के लिए कंपनी इंटरनली 3000 करोड़ का सेल्स का बजट बना रही है एंड लॉन्गर टर्म में मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 30 तक 4500 करोड़ टारगेट को रीट्रेट किया है। पर वर्किंग कैपिटल साइड पे प्रेशर वापस आता हुआ दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 में HBL ने कवच के लार्ज स्केल एग्जीक्यूशन के लिए इंटेंशनली इन्वेंट्री बिल्डअप किया, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कैश फ्लोज पे पड़ा। इन्वेंट्री 101 करोड़ बढ़ी और इन्वेंट्री साइकिल 137 डेज से बढ़कर 201 डेज तक चली गई, लार्जली कवच अप्रूवल्स में डिले की वजह से। इसका रिजल्ट ये है कि पैट तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है पर कैश फ्लो कन्वर्जन धीरे धीरे वीकन हो रहा है क्योंकि ज्यादा कैश इन्वेंट्री एंड वर्किंग कैपिटल में अटक रही है। बट साथ में कुछ रिस्क भी हैं। इसका नियर टर्म ग्रोथ काफी ज्यादा कवच पे डिपेंडेंट है, जहां एग्जीक्यूशन और टाइमिंग रिस्क हाई है। कंपनी ने 15 जनवरी की प्रेस रिलीज में डिस्क्लोज किया कि चितरंजन लोकोमोटिव का एक बड़ा ऑर्डर फुलफिल नहीं हो पाएगा। इस वजह से टोटल ऑर्डर साइज ऑफ ऑलमोस्ट 18,000 यूनिट से घटकर लगभग 12,000 यूनिट्स रह गया। ये दिखाता है कि कंपनी की ग्रोथ कवच ऑर्डर्स पे काफी डिपेंडेंट है और कंपेटिटिव बिडिंग के प्रेशर की वजह से आगे रेवेन्यू और मार्जिन्स पर रिस्क बना रह सकता है। रेवेन्यू लार्जली RDSO अप्रूवल्स पे डिपेंड करता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 25 में वर्जन 4.0 अप्रूवल डिले के चलते रेवेन्यू 2233 CR से गिरकर 1967 CR आ गया, डिस्पाइट अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। मैनेजमेंट ने खुद क्लैरिफाई किया है कि Q2 के एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपीटेबल नहीं हैं। प्लस कैश कन्वर्जन वीकन हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 में CFO ईयर ऑन ईयर लगभग 17% गिरा और नेट कैश फ्लो नेगेटिव हो गया। Our next company is Kernex Microsystems India Limited। कंपनी ने इंडियन रेलवेज के साथ मिलकर कवच टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, जो डीप इंटीग्रेशन और स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग दिखाता है। सितंबर 25 तक कर्नेक्स का ऑर्डर बुक 2563 CR का है, जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए सॉलिड रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर 1730 CR का चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स या CLW कॉन्ट्रैक्ट है, जहां 2500 कवच के कुछ यूनिट्स की सप्लाई और इंस्टॉलेशन होनी है। कॉन्टेक्स्ट के लिए ये ऑर्डर बुक कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 25 एनुअल रेवेन्यू का 13.5 टाइम्स है। स्टॉक अब लगभग 41x पी के अराउंड ट्रेड कर रहा है। एट द रेट ऑफ 5 ईयर मीडियन पी कंपनी काफी टाइम तक लॉस मेकिंग रही है, इसलिए करंट मल्टीपल लार्जली अर्निंग्स टर्न अराउंड और कवच लेड ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को प्राइस इन करता है। कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम्स रेलवे सेफ्टी और सिग्नलिंग के लिए एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एग्जीक्यूशन फ्रंट पे फाइनेंशियल ईयर 25 एक क्लियर प्रॉफिट टर्न अराउंड ईयर था। रेवेन्यू 9.5x जंप करके 190 CR तक पहुंच गया। ऑपरेटिंग मार्जिन्स 22% तक एक्सपैंड हुए और कंपनी 3 साल बाद 50 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट कर पाई। सितंबर 25 के PNL में ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, लेकिन बॉटम लाइन पे थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। सेल्स सिर्फ 14% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 47.1 CR हुई। एब्सोल्यूट टर्म्स में ग्रोथ लगभग 6 करोड़ की है, जो कर्नेक्स के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन ड्रिवन बिजनेस कवच का नेचर रिफ्लेक्ट करता है। एक्सपेंसेस सिर्फ 6% बढ़े, जो कॉस्ट कंट्रोल का सिग्नल है। रॉ मटेरियल कॉस्ट शार्पली ऊपर गई, लेकिन इन्वेंट्री बिल्डअप की वजह से इसका इम्पैक्ट PNL में लार्जली डिफर हो गया। इस ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 39% ईयर ऑन ईयर बढ़ा और OPM 541 BPS इंप्रूव होके 30.3% पहुंच गया। पर लो बेस के बाद फाइनेंस और डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ने से नेट प्रॉफिट हल्का सा स्लिप करके 6.5 CR रहा और NPM 271 BPS कंप्रेस होके 13.8% हो गया। ग्रोथ आउटलुक देखें तो एज डिस्कस कर्नेक्स का ऑर्डर बुक 2563 CR का है। कॉन्टेक्स्ट के लिए ये लगभग 13.5x ऑफ एनुअल रेवेन्यू, जो नेक्स्ट फ्यू इयर्स के लिए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ विजिबिलिटी देता है। ओवरऑल ऑर्डर बुक में 1730 CR के कवच V4 ऑर्डर्स हैं, जबकि 389 CR के जॉइंट वेंचर बेस्ड ऑर्डर्स हैं, जो स्केल और एड्रेसेबल मार्केट दोनों एक्सपैंड करते हैं। कंपनी ने रिसेंटली प्रॉफिटेबिलिटी अचीव की है और उसके साथ CFO बाय नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिव होके 0.3x पर आ गया है। फाइनेंशियल ईयर 25 में जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन स्टेज में आए, वहीं इन्वेंट्री फाइनली रेवेन्यू और ट्रेड रिसीवेबल्स में कन्वर्ट हुई। इसका इम्पैक्ट रेशियोज में क्लियरली दिखता है। इन्वेंट्री टर्नओवर 0.8x से जंप करके
2.34x हो गया, ड्रिवन बाय अ शार्प सेल्स रैंप अप। साथ ही रिसीवेबल्स टर्नओवर भी 2.6x से 15.6x तक इंप्रूव हुए, जो इंडियन रेलवे से फास्टर कलेक्शंस और बेटर कैश इनफ्लोस को इंडिकेट करता है। बट रिस्क साइड पे पिक्चर क्लियर है। कर्नेक्स का बिजनेस ऑलमोस्ट फुल्ली इंडियन रेलवेज कवच पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ऑर्डर बुक का 67% एक ही लार्ज ऑर्डर से आता है, मतलब ग्रोथ, कैश फ्लोज और मार्जिन्स एक ही एंड कस्टमर और प्रोक्योरमेंट सिस्टम पे डिपेंड कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन स्केल अप चल रहा है, पर कैश कन्वर्जन वॉलेटाइल है, जैसा हमें कैश कन्वर्जन साइकिल में भी दिखता है, which moves heavily with inventory days. And a final company is RailTel Corporation of India Limited. RailTel कंपनी ने क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के साथ MOU साइन किया है और एग्जिस्टिंग रेलवे कम्युनिकेशन टेक का यूज करके कवच इंप्लीमेंट करती है। फाइनेंशियल 25 से RailTel ने एक्टिवली कवच टेंडर्स बिड करना स्टार्ट किया। अब तक ईस्ट सेंट्रल रेलवे से 2 मेजर ऑर्डर्स मिले हैं, कंबाइंड 552 CR, कवरिंग 500 to 600 रूट किलोमीटर विद कंप्लीशन टाइमलाइंस एक्सटेंडिंग इनटू फाइनेंशियल ईयर 27। कवच ऑर्डर्स अभी RailTel के टोटल ऑर्डर बुक का सिर्फ 6 से 7% ही रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक्सपोजर तो है, लेकिन इनफ वॉल्यूम ना होने से अभी तक कोर ग्रोथ ड्राइवर नहीं बने हैं। वैल्यूएशन साइड पे स्टॉक 37x PE पे ट्रेड कर रहा है, जो इसके 5-year मीडियन लगभग 30x से थोड़ा ऊपर है। कंपनी एक नवरत्न PSU है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर, और इंडिया के लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स में से एक है। कोर मॉडल ICT सर्विसेज पर बेस्ड है, हाई कैपेसिटी बैंडविड्थ लीजिंग, VPN एंड ब्रॉडबैंड, रेल वायर और लार्ज सिस्टम्स इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स। बिजनेस को ब्रॉडली 2 सेगमेंट्स में समझा जा सकता है। टेलीकॉम सर्विसेज, जिसमें NLD बैंडविड्थ, रेल वायर ब्रॉडबैंड, टावर कोलोकेशन सर्विसेज आती हैं। इस सेगमेंट का रेवेन्यू थोड़ा कंप्रेस हुआ है, 47% से लगभग 41% इन फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26। देन प्रोजेक्ट बिजनेस, जहां सिस्टम इंटीग्रेशन, कवच, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और ICT प्रोजेक्ट्स जैसे ई-ऑफिस आते हैं। यहाँ रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़कर 58% हो चुका है इन फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर 26 इन अ ईयर। प्लस दोनों सेगमेंट्स में PBT शेयर रेवेन्यू के साथ इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, जो प्रॉफिटेबिलिटी मिक्स के लिए पॉजिटिव है। सितंबर 25 के P&L में मॉडरेट टॉप लाइन ग्रोथ के साथ मार्जिन्स में सिर्फ लिमिटेड इंप्रूवमेंट दिखाई दिया। सेल्स 13% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 951 CR रही और एक्सपेंसेस भी लगभग सेम पेस पे 11.6% ग्रो हुए। ग्रोथ का मेन ड्राइवर प्रोजेक्ट बिजनेस था, जिसका रेवेन्यू 15.5% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 580 CR पहुंच गया। कॉस्ट साइड पे स्टेबिलिटी दिखी, एक्सेस चार्जेस लार्जली फ्लैट रहे और लाइसेंस फी थोड़ी कम हुई। मैनेजमेंट ने क्लियरली हाईलाइट किया है कि मार्जिन स्ट्रक्चर दोनों सेगमेंट्स में काफी डिफरेंट है। टेलीकॉम EBIT मार्जिन 21 से 22% रहता है, जबकि प्रोजेक्ट बिजनेस का मार्जिन सिर्फ 4 से 5% होता है। इसलिए जैसे जैसे प्रोजेक्ट शेयर बढ़ता है, ग्रोथ सपोर्ट होती है, पर ब्लेंडेड मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है जब तक एग्जीक्यूशन या मिक्स ज्यादा एफिशिएंट ना हो। फिर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 19% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ और OPM 89 BPS इंप्रूव होकर 16.2% तक पहुंच गया। नॉन ऑपरेटिंग साइड पे एक्सेप्शनल लॉसेस की वजह से अदर इनकम नेगेटिव रही और डेप्रिसिएशन 18% बढ़ने से बॉटम लाइन पे प्रेशर आया। इसका नेट इम्पैक्ट ये रहा कि नेट प्रॉफिट सिर्फ 4% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 76 CR हुआ और NPM 67 BPS गिरकर 8% रह गया। ग्रोथ आउटलुक को देखें तो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 25% रेवेन्यू ग्रोथ गाइड किया है और 27 तक 20 से 25% ग्रोथ सस्टेन करने का टारगेट रखा है। हाँ, प्रोजेक्ट्स का मार्जिन लोअर 4 to 5% होता है और वॉल्यूम इतना बड़ा है कि एब्सोल्यूट प्रॉफिट ग्रोथ ड्राइव होती रहे, जबकि मार्जिन्स 11 से 12% के अराउंड स्टेबलाइज हो सकते हैं। Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 तक ऑर्डर बुक लगभग 8,250 से 8,300 CR की है। फाइनेंशियल ईयर 25 रेवेन्यू के कंपैरिजन में ये 2.4x है। सिर्फ फर्स्ट हाफ में 3,317 CR का फ्रेश ऑर्डर इनफ्लो आया है। इंडियन रेलवेज अगले 5 सालों में 44,000 किलोमीटर ट्रैक पे कवच रोल आउट प्लान कर रही हैं। कवच की अपॉर्चुनिटी लगभग 30,000 करोड़ रुपए की बनती है। इस टोटल अपॉर्चुनिटी में से RailTel 4,000 से 5,000 CR का एड्रेसेबल पाई टारगेट कर रही है। RailTel की कैश फ्लोस को समझने के लिए कस्टमर एडवांसेस इंपॉर्टेंट हैं। लार्ज प्रोजेक्ट्स में कंपनी को शुरू में ही साइजेबल एडवांसेस मिल जाते हैं, जिससे CFO अपफ्रंट स्ट्रॉन्ग दिखता है, जबकि एक्चुअल रेवेन्यू और प्रॉफिट बाद में P&L में आता है। फाइनेंशियल ईयर 24 में भी यही हुआ। वर्किंग कैपिटल में 192 CR का पॉजिटिव स्विंग आया, जिसके चलते CFO 556 CR पहुंच गया, जो नेट प्रॉफिट 2.2x प्लस था।
लेकिन जैसे जैसे प्रॉफिट्स का बेस बड़ा हो रहा है, बेस इफेक्ट की वजह से CFO टू पैट रेशियो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहा है, जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड के फॉर्म में दिख रहा है। प्लस कंपनी के डेटर डेज भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। रेलटेल का ग्रोथ अब लार्जली प्रोजेक्ट बिजनेस से आ रहा है, जो इनहेरेंटली लो मार्जिन और हाईली कम्पिटिटिव होता है। टेलीकॉम सर्विसेज साइड पे ग्रोथ काफी वीक है, मेनली ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन फ्रॉम जियो एंड एयरटेल। अगर मिक्स इसी तरफ शिफ्ट होता रहा तो रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद ब्लेंडेड मार्जिन्स कंप्रेस हो सकते हैं। एंड दैट्स अ रैप। अपना ओपिनियन हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हम आपको एक बार फिर याद दिला दें, ये वीडियोस सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं, ऐसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन ना समझें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.